हेलो फ्रेंड, मैं विनीत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। मध्यकालीन भारत का यह 17वां अध्याय सूफी आंदोलन। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का बेनिफिशियल वीडियो हमेशा आते रहेगा जिससे आप लोग को काफ़ी बेनिफिट पहुंचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन थे? चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा अब्बू अब्दाल चिश्ती थे। जो इसकी स्थापना है वो ईरान या फारस के क्षेत्र में किया था। परंतु भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा या शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जो भारत में 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। एक और बात, इनका जो दरगाह है वो अजमेर में स्थित है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, किस सूफी संत ने यह माना कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एकमात्र साधन है? तो वह किसने कहा था? तो यह भी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने माना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूफी संतों में किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? तो किसने माना था? शाह मोहम्मद गौस ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शाह मोहम्मद गौस। नेक्स्ट है, चिश्ती संप्रदाय के किस संत ने अपने जीवन काल में कई दिल्ली सल्तनत के कई सुल्तानों को देखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों को आपने शासनकाल में या अपने राज में देखा था, परंतु कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और जलाउद्दीन खिलजी ने जो है उनसे मिलने का बहुत प्रयास किया, परंतु उन्होंने अस्वीकार कर दिया मिलने से। जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे मकान में 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से चला जाऊंगा। एक और बात कि गैसुद्दीन तुगलक है वो निजामुद्दीन औलिया से बैर रखता था। इसकी लोकप्रियता से भयभीत होकर क्या किया कि उन्होंने दिल्ली छोड़ने का आदेश दे दिया। तो दिल्ली छोड़ने का आदेश दे दिया तो क्या होता है कि जब लौट रहा होता है गैसुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से, तो उसने औलिया को एक धमकी भरा पत्र भिजवाया, जिसके उत्तर में उन्होंने कहा था कि हनूज दिल्ली दूरस्त, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। तो इतना आप ध्यान रख सकते। प्रमुख सूफी सिलसिला और उनके संस्थापक के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे सूफी सिलसिला का नाम दिया गया है तथा उनके संस्थापक कौन है। तो सतारिया सिलसिले के जो संस्थापक हैं वो शेख अब्दुल्ला सतारी हैं, ये बिल्कुल सही है। कदारिया सिलसिले के जो संस्थापक हैं वो शेख अब्दुल जिलानी, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, नक्शबंदी सिलसिला, इनके जो संस्थापक है वो ख्वाजा बाकी बिल्ला हैं, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है फिरदौसी सिलसिला, इसके जो संस्थापक थे वो शेख बदरुद्दीन समरकंदी थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सभी सही है, एक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने है वो उन्हें भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो मैंने बताया था एक अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा जलाउद्दीन खिलजी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, किस सिलसिला या किस संप्रदाय का प्रभाव क्षेत्र है वो बिहार था? तो किसका था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो फिरदौसी। फिरदौसी का जो था वो क्षेत्र था वो बिहार था। नेक्स्ट है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत कब आए थे? तो मैंने बताया था कि जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है वो 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1192 ईस्वी। भारत में सूफियों का आगमन निम्नलिखित में से किसके समय में हुआ? भारत में सूफियों का आगमन जो हुआ था वो मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के साथ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनबी। शेख सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किस शासक के साथ भारत आए थे?
तो वह आए थे इल्तुतमिश के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, किस सूफी संत का निवास स्थान या दरगाह अजमेर स्थित है? तो मैंने बताया था मोइनुद्दीन चिश्ती। इसका राइट आंसर हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है, चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख केंद्र या क्षेत्र निम्न में से कौन था? तो अजमेर या दिल्ली, सिंध या मुल्तान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिश्ती संप्रदाय के जो क्षेत्र था वो अजमेर और दिल्ली दोनों क्षेत्र था। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, एवं बी दोनों सही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि चिश्ती संप्रदाय के बाद भारत में दूसरा प्रमुख संप्रदाय कौन? चिश्ती संप्रदाय के बाद भारत में दूसरा जो प्रमुख संप्रदाय था वो सुहरावर्दी संप्रदाय था। इसके जो संस्थापक थे वो शेख सुहाबुद्दीन सुहरावर्दी या जियाउद्दीन सुहरावर्दी थे। तो आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, सूफी आंदोलन का उद्भव मूलतः किस क्षेत्र से माना जाता है? तो इसका जो उद्भव हुआ था वो ईरान या फारस के क्षेत्र में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ईरान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है? कथन एक है कि निजामुद्दीन औलिया तथा नासिरुद्दीन चिराग देहलवी बाबा फरीद के दो प्रमुख शिष्य थे। कथन दो है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। कथन तीन है कि शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन एवं फतेहपुर सीकरी में रहते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कथन तीनों सही है, 1, 2 और 3 कथन तीनों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कादरी सिलसिला के संत नहीं थे? अब्दुल कादिर जिलानी या सैयद मोहम्मद जिलानी या शेख मीर मोहम्मद या मियाँ मीर या हो जाएगा अमीर हसन देहलवी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर हसन देहलवी। अमीर हसन देहलवी थे वो चिश्ती संप्रदाय के थे, ना कि कादरी संप्रदाय सिलसिले के। मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह किस सिलसिला या किस सूफी संत का अनुयायी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कादिरी सिलसिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुगल बादशाह शाहजहां के जो पुत्र था दारा शिकोह वह कादिरी सिलसिला का अनुयायी था। निम्नलिखित में से कौन सूफी की चिश्तियां शाखा का संप्रदाय था? चिश्तियां शाखा का संप्रदाय कौन था से पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो अबुल अब्दाल। इसका राइट आंसर ख्वाजा अबू अब्दाल। नेक्स्ट है, नक्शबंदी सिलसिले के संबंध में कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? तो चलिए देखते हैं। इस सिलसिले का संस्थापक ख्वाजा बाकी बिल्ला थे। तो ये बिल्कुल सही है। नक्शबंदी सिलसिले के जो संस्थापक थे वो ख्वाजा बाकी बिल्ला थे, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, नक्शबंदी सिलसिला है वो सर्वाधिक कट्टर सिलसिला माना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। नक्शबंदी सिलसिला का जो प्रमुख केंद्र या प्रमुख क्षेत्र था वो सिंध क्षेत्र था, एक गलत हो जाएगा। इसका जो क्षेत्र था वो सिंध क्षेत्र नहीं था, एक गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप लोग कमेंट करके बताएगा कि नक्शबंदी सिलसिला का जो क्षेत्र या केंद्र था वो कहाँ था। नेक्स्ट है, मुगल शासक औरंगजेब इसी सिलसिले से संबंधित था, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इस सिलसिले के जो संत थे या बोल सकते हैं कि जो इससे जुड़े हुए थे वो बहुत ही कट्टर थे। तो औरंगजेब एक तरह से कट्टर था, तो यह भी नक्शबंदी सिलसिले से जुड़ा हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल सी गलत है। नेक्स्ट, शेख बदरुद्दीन समरकंदी तथा सैफुद्दीन याहया मनेरी किस सूफी संत से संबंधित थे? तो यह किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरदौसी, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का 20 क्वेश्चन पूरा हो गया। आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।